वह प्रत्येक मास व्रत करने आज लगा। पूर्णिमा है, श्री हम लोग अपने सत्यनारायण घर भगवान में के ही व्रत हर को पूर्णिमा को कथा जो कहते हैं। मनुष्य वह सब पापों से मुक्त हर होकर पूर्णिमा को मोक्ष को कथा वो प्राप्त बाँच करता है। देते हैं, हम आगे बैठ के जो सुनते मनुष्य हैं। पृथ्वी पर देखिए, विष्णु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे साल में कभी पंडित जी से करवाते हैं और हर महीना हम लोग अपने ही कथा कर लेते हैं घर में। ने इस व्रत को किया उस सब की कथा ध्यानपूर्वक सुने। कान्हा जी को कथा एक समय वह ब्राह्मण धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधव सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़ी बेचने वाला वहां आया, अपने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। भूख प्यास से व्याकुल लकड़हारे उस ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास भूल करके उस ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस व्रत को लकड़हारे को बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करके वो तत्पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लगा अपने मन में संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार करो लगा। लकड़ियों का गट्ठर अपने जिस सिर पर रखा और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के दाम पहले दिन से चौगुने मिले। तब यह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न हो पके केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु से सभी के घर में खुशहाली रहे। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधानों के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया।